हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक ऐसा महीना भी आता है जो तप, त्याग और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेठ मास की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जेठ मास कब से शुरू हुआ, पंचांग के अनुसार इसका धार्मिक महत्व क्या है, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं और इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास हर साल वैसाख के बाद और आषाढ़ से पहले आता है। जेठ मास की शुरुआत 12 मई 2026 से हुई है। जेठ मास का समापन 10 जून 2026 को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास हिंदू वर्ष का तीसरा माह है। हिंदी माह में हर माह की एक विशेषता रही है। सभी की कोई न कोई खासियत होती है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों में ये सभी माह कोई न कोई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते ही हैं। मौसम में होने वाले ज़बरदस्त बदलाव को भी इन सभी 12 माह के दौरान देखा जा सकता है। जेठ माह को सबसे गर्म माह की श्रेणी में रखा जाता है। इसे सामान्यतः बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे गर्म महीना होता है। इसी माह में सबसे अधिक ऐसी वस्तुओं के दान की बात कही गई है जो ठंडक और छाया देने वाली होती है, जैसे कि छाता, पंखा, पानी इत्यादि। जेठ माह में विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान और पूजन करने का विधि विधान है। इस माह में आने वाले पर्वों में गंगा दशहरा और इस माह में आने वाली जेठ शुक्ल एकादशी और निर्जला एकादशी प्रमुख पर्व है। गंगा नदी का एक अन्य नाम ज्येष्ठा भी है। गंगा को गुणों के आधार पर सभी नदियों में सबसे उच्च स्थान दिया गया है। यह महीना खासकर गर्मी का चरम समय होता है और इसे सहनशीलता और संयम का प्रतीक माना जाता है। जेठ मास को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस महीने में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व होता है। जलदान सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। व्रत और तपस्या करने से कई गुना फल मिलता है। मान्यता है कि इस महीने में किया गया दान सीधे भगवान तक पहुंचता है, क्योंकि इस समय गर्मी सबसे ज़्यादा होती है और जो व्यक्ति इस कठिन समय में भी धर्म और भक्ति करता है उसे सबसे ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। अब सुनिए इस महीने से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा। प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम था राजा सुदर्शन। राजा बहुत ही धर्मात्मा था, लेकिन उसके राज्य में एक बार भयंकर सूखा पड़ गया था। नदियाँ सूख गई, पानी खत्म हो गया, लोग परेशान होने लगे। राजा ने कई यज्ञ किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब एक दिन एक ऋषि उसके दरबार में आए और बोले, राजन, यह समय जेठ मास का है। यदि आप इस महीने में जल दान करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। राजा ने पूरे राज्य में आदेश दे दिया, हर व्यक्ति प्यासे को पानी पिलाएं, गरीबों को जल और फल दान करें। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। बारिश होने लगी और राज्य फिर से हरा भरा हो गया। तभी से यह मान्यता है कि जेठ मास में जल दान सबसे बड़ा पुण्य है। इस महीने में आपको ये काम जरूर करने चाहिए। सबसे पहला, जल दान करें। प्यासे लोगों को पानी पिलाएं, रास्तों पर पानी के घड़े रखें। वट वृक्ष की पूजा करें, खासकर वट सावित्री व्रत पर इस महीने में आता है। सूर्य देव को अर्घ्य दें, सुबह उठकर जल अर्पित करें, गरीबों को दान करें। फल, छाता, चप्पल, कपड़े आदि का दान करें। व्रत रखें। निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस महीने में कुछ चीज़ों से बचना चाहिए। किसी को पानी से मना न करें, पेड़ पौधे न काटें, ज़्यादा क्रोध और अहंकार न करें, जीव जंतुओं को कष्ट न दें। माना जाता है कि इस महीने में किए गए पाप कई गुना बढ़ जाते हैं।
इस महीने के विशेष व्रत और त्यौहार जेठ मास में कई महत्वपूर्ण व्रत आते हैं। निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, गंगा दशहरा, इन सभी व्रतों का बहुत बड़ा महत्व है और ये जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। जेठ मास के उपाय, अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो ये उपाय ज़रूर करें। रोज़ सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, गरीबों को पानी और फल दें, घर में तुलसी को जल दें, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, जेठ मास सिर्फ एक महीना नहीं है, बल्कि यह धैर्य, सेवा और भक्ति का समय है। अगर आप इस महीने में सच्चे मन से पूजा, दान और सेवा करेंगे तो भगवान आपकी हर मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। राधे राधे भक्तों।